लोकसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं और अब तैयारी होगी विधानसभा चुनाव की। और बिहार में 4 ऐसी सीटें हैं जिस पर सुनहरा मौका है एनडीए के लिए और इंडिया अलायंस के लिए भी कि वो चारों सीटों को अपने अपने खेमे में डाल दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो गए हैं। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है और अब तैयारी होगी विधानसभा के चुनाव की। और बिहार में अगर बात करें तो बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जो अब खाली हो गई हैं, क्योंकि वहां से जो विधायक थे वो अब सांसद बन गए हैं। एक एक करके हम आपको इस खबर में बताएंगे सीटों के बारे में, साथ ही बताएंगे कि यहाँ से सांसद कौन थे और अब जो विधायक हैं वो यहाँ से पहले कौन थे जो अब सांसद बन गए हैं। शुरुआत करते हैं पहली सीट की। अगर बात करें तो यह है इमामगंज की सीट, जहां से जीतन राम मांझी विधायक हुआ करते थे, पर अब जीतन राम मांझी सांसद हो गए। जी हाँ, गया से उन्होंने सांसदीय चुनाव लड़ा और अब वो जीत गए हैं। साथ ही कैबिनेट में मिनिस्टर भी हो गए हैं जीतन राम मांझी। दूसरे सीट की बात करते हैं रामगढ़ से विधायक थे राजद के सुधाकर सिंह, पर अब वो बक्सर के सांसद हो चुके हैं। जहानाबाद से सांसद थे राजद विधायक सुरेंद्र यादव और अब वो जहानाबाद के ही सांसद बन चुके हैं। तरारी सीट की अगर बात करें तो तरारी से सीपीआई माले विधायक सुदामा प्रसाद अब आरा से सांसद बन चुके हैं। ये वो 4 सीटें हैं जो खाली हो चुकी हैं और ये अब सुनहरा मौका है एनडीए के लिए भी, साथ ही साथ महागठबंधन और इंडिया अलायंस के लिए भी। ये मौका इन 4 सीटों को अपने पाले में लाने का सुनहरा मौका है दोनों तरफ से। इस बार के विधानसभा चुनाव में ये सीटें खाली हैं और ऐसे में अब जो कयास लगाए जा रहे हैं इन चारों सीटों को लेकर वो काफी ज्यादा तेज हो गए। राजनीतिक गलियारे में हलचल है कि एनडीए अपने पाले में 3 सीट ला सकती है, साथ ही महागठबंधन के पास भी अच्छा मौका है। देखिए, इन सीटों में से ज्यादा सीटें राजद और सीपीआई के पास थी, तो ये मौका अब अच्छा है एनडीए के लिए कि इन सीटों पर जो प्रत्याशी उतारेंगे वो जीतेंगे, तो ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा। देखिए, अहमियत की अगर बात करें तो इन सीटों की अहमियत एक एक करके समझने की भी जरूरत है। बता दें कि महागठबंधन के पास महज एक ही मौका होगा जहां वो एक सीट हासिल कर सकती है। वो सीट है इमामगंज की, क्योंकि यहां से जीतन राम मांझी विधायक थे, पर अब वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, साथ ही गया से सांसद भी हो चुके हैं। पर अब ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, इससे किसी दूसरे दल के कैंडिडेट का जीत पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इस बार के लोकसभा में जिस प्रकार से महागठबंधन ने जन समर्थन पाया है, उससे ये भी कहना मुश्किल होगा कि इस सीट से महागठबंधन या फिर इंडिया अलायंस भी जीत सकता है। कयास ये लगाया जा रहा है कि इमामगंज एक सीट है जिस पर महागठबंधन अच्छी दावेदारी कर सकता है और इससे उसको फायदा भी होगा। अब जहानाबाद सीट की बात कर लेते हैं। जहानाबाद सीट की अगर बात करें तो इस सीट से विधायक थे सुरेंद्र यादव और अब वो वहीं से जहानाबाद के सांसद हो गए। ये जगह उनके प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है और इस बार तो जिस प्रकार से जहानाबाद में जातीय समीकरण को साधा गया इंडिया अलायंस की तरफ से, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां से कोई और पार्टी का कैंडिडेट जीत सकता है। अब बात कर लेते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ सीट जो बक्सर के सांसद हैं, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट को महज कुछ ही हजारों वोटों से हराया था। कुल मिलाकर देखें तो इस सीट पर पहले से बीजेपी का दबदबा रहा, क्योंकि पिछले विधानसभा से पहले ये सीट बीजेपी के पास थी। ऐसे में ये मौका अच्छा होगा एनडीए के पास कि इस बार इस सीट को वापस ले ले। अब आखिरी में हम बात करेंगे तरारी विधानसभा सीट की। तरारी सीट जहां से सुदामा प्रसाद विधायक थे, पर इस बार के लोकसभा चुनाव में वो आरा से सांसद हो चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक निर्दलीय कैंडिडेट को हराया था जो कि दूसरे नंबर पे थे, वही तीसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे। ऐसे में एनडीए के पास ये अच्छा मौका होगा कि यहां से अपनी किस्मत को भुना सके। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये अच्छा मौका है इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पास कि वो 3 सीटों पर अपना कब्जा कर सके। तो आपको क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? इंडिया अलायंस की, महागठबंधन की, या फिर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो इस बार केंद्र में सरकार बना चुका है वो भी विधानसभा में अच्छा कमाल कर दिखाएगा? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दर्श न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही।
देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।